तो आप इस सारी सिचुएशन का किस तरह से जायज़ा लेते हैं बतौर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि सूरत हाल इतनी बिगड़ गई है कि नौबत धमाकों से ट्रेनों की बेसिकली यरगमाली तक आ गई है और 400 जो लोग हैं हमारे उनको यरगमाल बनाया जा रहा है। देखें, उसमें बेसिकली बात ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि मिलिट्री कैन नॉट बी एवरीवेयर, राइट। ठीक आपके है। सामने आपको पता है ये बी एरिया में आता है, ये जो बोलान का एरिया ना, तो आई वुड से 75% एरिया बलूचिस्तान इज टेकन इनटू बी एरिया। बी एरिया मींस कि वहाँ लेवी और पुलिस सिर्फ होती ठीक है। है। 83,000 लेवीज के ट्रुप्स एनरोल हैं, 83,000। और ये कौन करते हैं? सरदार वहाँ के। वो अपने मर्जी के लोगों को ला के रखते हैं, फिर उनको गायब करा ले रहे हैं। और एक्चुअली जो ऑन ग्राउंड आई वुड से 20 से 25,000 टोटल लोग, रेस्ट आपके सामने और डिप्टी कमिश्नर के अंदर होती है वो, और तनख्वाहें सारी जा रही हैं वो इन सरदारों के पास। एक तो ये वजह है। सेकंड ये कि अब हर जगह पर आपके सामने ऑपरेशन चल रहे हैं, बलूचिस्तान में चल रहे हैं, ठीक है। KPK में FCs के लोग भी हैं, इनके साथ भी आई एम श्योर कि सिक्योरिटी के लोग होंगे, लेकिन ज़ाहिर कम की वजह से वो इतना मौसर नहीं हो सके होंगे। फिर सेकंड ये कि एक टनल के अंदर से गुजर रहे हैं, और आई फील के ये हमारी चीफ जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, इट इज देयर आल्सो रिस्पांसिबिलिटी टू सी। आपके डिप्टी कमिश्नर हर एरिया के वहाँ के रहने वाले हैं, दे शुड से कि हमें क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। देन यू शुड गो एंड आस्क FC बलूचिस्तान को से बात करें, हमारी ये हेल्प आउट करें, हमें ये रिक्वायरमेंट्स है। हर जगह पिकट्स बनाई हुई हैं। जब लेवी की होती है 200 गज दूर एक हादसा होता है, वो 200 गज दूर कम अपने बंकर से नहीं निकलते, दे आर नॉट पुश्ड अबाउट इट। ठीक है, वो तो आपकी बात सही है ब्रिगेडियर साहब, वो तो आपकी बात सही है कि हर जगह आर्मी नहीं हो सकती, और जाहिर है ये एक रियलिस्टिक सी चीज़ है कि हर जगह आर्मी नहीं हो सकती। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सारी प्लानिंग अफगानिस्तान से होती है, तो फिर इसमें डिप्टी कमिश्नर क्या कर सकता है, या एक्सपेक्टेशन हमारी फिर उससे क्या होनी चाहिए? अब सेकंड ये कि आपके सामने इंडिया ओपनली कहता है कि हम बलूचिस्तान को सबके लिबरेशन ट्रुप्स को मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। काबुल में बैठे हुए उनके एम्बेसी में ये BLA BLF मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहे हैं, खारिजों को कर रहे हैं, दाइश को कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं। और आपके सामने जिस तरीके से वो इस वक्त उनका मीडिया शोर मचा रहा है, दिस स्पीक्स के इट इज ऑल बीन प्लान्ड एंड डन बाय रॉ एजेंट्स। अभी भी वो जो वहाँ पर अभी टोलों में छुपे हुए हैं, वहाँ पर जिन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाई औरतों बच्चों को, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे हदायत ले रहे हैं। इसके साथ साथ अब आपने पूरी मुसल्लह फौज ने हमारे इतनी प्रोफेशनल तरीके से इतने डिफिकल्ट एरिया के अंदर पूरा एनसर्कल कर लिया, ये भाग नहीं सकते हैं। नंबर 1, अब ये भागने की कोशिश करें, ये फंसे हुए सब फंस गए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी इनके पास ब्रिगेडियर साहब, जैकेट्स भी, इन्होंने जैकेट्स वो पहनी हुई हैं, खुद को जैकेट्स पहनी हुई हैं और औरतों बच्चों को ढाल बचा के बचाए हुए। सो आर्मी बड़ा डेलिबरेट प्लान्ड ऑपरेशन, हमारे SSG ट्रूप्स, हमारी FC के जवान, वो सारे बड़े प्लान्ड ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। नंबर 2 बात की है। उसके बाद सेकंड ये देखें ना कि जितना वेपन एमुनिशन अमेरिकन छोड़ के गए, ये 2 साल में जो बढ़ा है, जब से अमेरिकन गए हैं, ये 7.5 लाख राइफल छोड़ के गए, 70,000 बख्तरबंद गाड़ियां, ट्रक छोड़ के गए। तो वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? वो जहां भी कोई तहसील पाकिस्तान में होती है, सारा अमेरिकन साफ का असला है। सही है, ठीक है। तो ये उनको यूज कर रहे हैं। अमेरिका अभी भी उनको मंथली लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इधर एक और सवाल भी आता है कि अमेरिका इतना ज्यादा असला अफगानिस्तान में छोड़ के गया क्यों? उसके क्या अज़ाइम थे जो वो यहाँ पर छोड़ के चला गया इतना असला, और अब मांग रहा है वो पीछे से? अब उसको नहीं परवाह, पहले कहता था कॉस्ट बहुत ज्यादा है इस असले को ले जाने की, अब उसको परवाह नहीं है, अब कहता है हमें भिजवाओ, हमें और खराब करेगा वो इस चीज में डाल के। आपका वैसे इस पे मौकफ क्या है? पाकिस्तान को वो असला वापस कराने में कोई किरदार अदा करना चाहिए, या टेक्निकली अफगानिस्तान के साथ हमें उस लेवल पे एक जंगो-जदल की कैफियत में नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि वो क्यों छोड़ के गए हैं, ये somebody should ask, and we know that they don't want कि अफगानिस्तान should be peaceful। अगर पीसफुल अफगानिस्तान हो जाएगा, वहाँ पर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, इसका क्या मतलब है कि हमारा सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान तक कनेक्टिविटी हो जाएगी, यहाँ से गवादर पोर्ट पे चले जाएंगे और दुनिया की मार्केट अवेलेबल हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तान CPEC बना लेगा, गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज कर लेगा, इकोनॉमिक तरक्की कर लेगा। हमारी न्यूक्लियर वाहिद इस्लामिक मुल्क है, फौज लड़ाका है। अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपने फैसले अपने मुल्क के मफादात में करेंगे, दे डोंट वांट लाइक दिस। उनको थ्रेट है इंडिया को भी, इसराइल को भी, पता नहीं पाकिस्तान कहाँ चला जाएगा। और जबकि आप देखेंगे हमारी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, दे आर ऑल इंडिया स्पेसिफिक, हमारा ईरान इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, ये बात है। सो इसलिए हमें अब यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे हैं जी हमें बड़ी तशवीश है, आपने रिपोर्ट की है कि 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ
कि अलकायदा को ट्रेनिंग दे रही है, सब कुछ किया है। आपने कौन से इंस्ट्रक्शन पास किया अमेरिका को, गो एंड सपोर्ट पाकिस्तान, या यूरोपियन को कि आप गन डाल के आए थे, आप पाकिस्तान की सपोर्ट करें, कम से कम आप हार्डवेयर दें, कोलेशन फंड दें, पाकिस्तान को ड्रेन आउट हो रहे हैं, रिसोर्सेज हो रहे हैं, कहीं तो करें। बिल्कुल सही है। तो ये चीजें हमें, आप इस चीज के लिए वी हैव टू टेक अ स्टैंड। फिर सेकंड, हमें अपने रीजन में रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है इस रीजन में। सेंट्रल एशिया, आपको सिक्योरिटी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, आप सिक्योरिटी हेड्स बैठें, बताएं कि हमने अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे समझाना है उसको, ठीक है, क्या चाहते हैं, रिक्वायर्ड। सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और भी चीज़ है कि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस तो खैर वहाँ पर काम कर ही रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जवान शहीद होते हैं, और चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, ये चीज़ बड़ी तकलीफ है। लेकिन एक और वार्निंग है, और वो वार्निंग मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया वगैरह पे भी, हमने भी देखा है। वो वार्निंग ये है कि अब बेसिकली तो पाकिस्तान को तो BLA वगैरह और इस किस्म की ये जो मजीद ब्रिगेड और ये सारे हैं, पाकिस्तान को तो चलें वो कंडेम करते रहते हैं, लान तान करते ही रहते हैं, लेकिन अब वो चीन का नाम ले रहे हैं, और पाकिस्तान और चीन के लिए वो वाज़े वार्निंग दे रहे हैं कि फौरी तौर पर बलूचिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती वापस लें। और इस वार्निंग के अब रीजनल असरात आपको क्या नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो चीन का नाम ले रहे हैं? देखें, इसमें अब एक और वो कहते हैं हमारे कंसेंट के बगैर आए हैं ये दोनों। आपसे कॉन्सेंट लेने की जरूरत नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान से कॉन्सेंट लेकर आए हैं, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर प्रिवेल करती है, एंड दैट्स व्हाट इज द रीजन। लेकिन आपके सामने चाइना अफगानिस्तान में माइनर मिलियन निकाल रहा है, मिलियन ऑफ डॉलर दे रहे हैं। कभी आपने एक चाइनीज वहां पर मरता हुआ देखा है? एक चाइनीज पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मारे जाते हैं, पाकिस्तान में कराची में मारे जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट हरासमेंट कि चाइनीज जहां से चले जाए, सी पैक ना बने जी, पाकिस्तान इस्लामिक तरक्की ना करे, बलूचिस्तान के हालात ठीक ना हो। ये जो मारन बलोच एंड कंपनी जो लोग हैं अभी क्यों खामोश हैं? जो मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, सारे मिसिंग पर्सन ये हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एनरोल हुए हैं, दे आर द मिसिंग पर्सन। अभी उनके एक दफा भी वो शाम चुंगा की बात की है उन्होंने? क्या उनको बलूचिस्तान के हकूक की बात है? दुनिया की मादनियात है वहां पर, दुनिया की वहां यूक्रेन के बाद नाउ बलूचिस्तान इज द मेन टारगेट यहाँ पर सोना रिकॉर्डिक भी है, आपको दुनिया जान के ज़खायर यहाँ पर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की हाफ से ज़्यादा सारी एरिया उनके पास है, और फिर गवादर पोर्ट है वहाँ पर ऑपरेशनलाइज है। तो इसको हमें समझने की जरूरत है, इसलिए पूरी कौम को इस वक्त वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड। आवर पॉलिटिकल कंसेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने PTI, JUIF और ANP ने कहा हम इसमें इस्तेहकाम को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप खुद सोचें, क्या इस वक्त हमें एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है? क्या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जरूरत है? क्या हमें ज्वाइंट सेशन ऑफ सेनेट और ये नेशनल असेंबली की जरूरत है? वहाँ रेजोल्यूशन लाएं, बताएं दुनिया को यक जबान। वो तो सर हमने देख लिया कि सब बैठते हैं, उसका नतीजा कोई भी नहीं निकलता। कल को फिर एक दूसरे को यही हुकूमतें और ब्लेम करते हैं, कोई कहता है तुमने उनको TTP को बसाया, वो कहते हैं तुमने बसाया, हमने नहीं बसाया। तो ये तो आपस में ही इल्जाम तराशियों से ही नहीं निकल पाती हैं सियासी जमातें, इनकी तो क्या ही बात करें। तो आप ये देखें ना, ये कितनी दुनिया को मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है, यूनिटी। बिल्कुल, यस, दैट इज। देखें, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। फौज कमजोर, फेडरेशन कमजोर। इराक, लिबिया को वो चाहते हैं फौज को कमजोर कर दो और अपने अज़ाइम पूरे करो। फौज वो डिनाई कर रही है, तो फौज आर्मी द टारगेट, इसलिए वो इंडियन शोर मचा रहे हैं। ठीक है। और फाइनली ये बताइए ब्रिगेडियर साहब कि अब हमारा पैराडाइम बनेगा क्या? मिसाल के तौर पे हमने पिछले कुछ अरसे से, हम जाहिर है हम सबको पता है कि BLA को रॉ सपोर्ट करती है, या हम सब यही जानते थे कि रॉ जो है वहाँ पर फंडिंग भी करती है, असलहा भी किसी न किसी तरीके से, मतलब उनकी पुष्टपनाही बाकायदा तौर पर कर रही थी। अब अचानक से सारी तरफ से हमें सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान से ये सारा कुछ हो रहा है, और इरफान सिद्दीकी साहब की भी जो स्टेटमेंट्स हैं, जाहिर है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जिम्मेदारान हैं वो, अगर बात करते हैं, या मुनीर अकरम साहब की हम रिसेंट स्टेटमेंट देखें, उन्होंने भी अफगानिस्तान के हवाले से दुनिया को कहा कि हम एक बड़ी अहम जंग लड़ रहे हैं और दुनिया हमें उसमें टेररिज्म के हवाले से सपोर्ट करे, और अफगानिस्तान से ये प्लानिंग हो रही है। तो हमारा क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है? क्योंकि इंडिया के बारे में अब उस तरह से हम नहीं स्टेटमेंट सुन रहे हुकूमत के नुमाइंदगान की या मुनीर अकरम साहब की फॉर दैट मैटर। नहीं, इसमें देखें, ये इंडिया अफगानिस्तान में इंडिया कर रहा है, इंडियन रॉ है वहाँ पर, इंडियन हुकूमत है। ये वहाँ पर बैठ के काबुल एम्बेसी में BLA, मजीद ब्रिगेड, उसके बाद जो ख्वारिजियों को, TTP को, खुरासान ग्रुप को, सबको वो सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ फंडिंग भी कर रहे हैं, वहीं से उनको ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। ये आपका क्या मतलब है? ये जो यहाँ आके ट्रेन पे एम्बुश लगाई है, ये दे आर फुली ट्रेन, इनको ट्रेनिंग की गई है वहाँ पर। तो ये किसके कंट्रोल में है? अफगान इंटरिम गवर्नमेंट, उसके बाद इंडिया किसके कंट्रोल में? अमेरिका के कंट्रोल में है। सो वी हैव टू टेल देम, प्रॉब्लम ये कि हम आज होता है कल भूल जाते हैं। इट हैज टू बी टेकन
एक जंप ऑफ पॉइंट और एक बनते के अंजाम तक इसको लेके जाए। ठीक है। अच्छा, और फाइनली हारिस साहब ये बताइए कि हमारी गवर्नमेंट को अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट के मामले पे क्या करना चाहिए? 100% हमें उनसे एक दो टॉक बात करनी चाहिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, जो भी टीम बनाते हैं और केपीके के लोग जाने, उनके भी लेके जाएं, बात करें कि हमने आपसे क्या डिमांड की थी। एक ठीक है, जाना चाहिए आपके मुताबिक कि विजिट होना चाहिए, और ये बड़ा अब नागुजीर है। डिफेंस मिनिस्टर तो एक बार भी नहीं गए और फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं गए, और वजीर आजम साहब तो पेशावर ही नहीं गए, खैबर पख्तूनख्वा का साइड ही उन्होंने नहीं देखा जब से वो वजीर आजम बने। बहरहाल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। नाजरीन, एक बड़ा डिटेल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस हमारे लिए किया, और दुआगो हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, लोगों में यूनिटी आए, और कम अज़ कम अपनी लोगों के लिए हम खड़ा होना सीखें, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए हमें खड़ा होने की तौफीक दे अल्लाह। इस रमज़ान के महीने में ये दुआ ज़रूर करें अपने मुल्क के लिए।